Hello, 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 hello. Hello, champions! I'm welcoming all of you to one and only amazing platform for Gujarat Board, पाल इंस्टीट्यूट। आज बेटा हम क्लास 10th का मैथ्स स्टार्ट कर रहे हैं। क्लास 10th का आज हम मैथ्स का मस्त सा चैप्टर करवाने जा रहे हैं। और बहुत से बच्चों को ये प्रॉब्लम होती है ना कि उनका सबसे टफ चैप्टर होता है ना, ऐसे मतलब सारे सब्जेक्ट में से सबसे टफ चैप्टर, सबसे कोई दुश्मन वाला सब्जेक्ट होता है ना, तो बहुत बच्चों को ऐसा लगता है कि मैथ्स है। बट इस पूरे यूनिवर्स में, इस पूरी दुनिया में अगर सबसे कोई इजी में इजी सब्जेक्ट हो ना बेटा, तो वो होता है मैथ्स। मैथ्स वो प्यार मोहब्बत वाला और इतना मक्खन वाला चैप्टर है ना बेटा, जो कोई है नहीं। तो जिस तरीके से मैं करा रहा हूं, अगर उस तरीके से आपने ये सारे चैप्टर्स को किए ना बेटा, पक्के से गारंटी दे सकता हूं मैथ्स से प्यार हो जाएगा बेटा आपको। ठीक है, तो चलिए आज हम हमारे पिटारे के अंदर लेके आए क्लास 10th। चलिए तो आज हम आपके लिए लेके आए हैं चैप्टर नंबर 5, क्लास 10th मैथ्स का चैप्टर नंबर 5 जो एपी है ना। उसमें काफी बच्चों को ऐसे डाउट्स होता है, तो ये जो वीडियो जाएगा बेटा, एपी की जितनी भी एक्सरसाइज उसके हर एक वीडियो अलग अलग आएगा। और ये जिस तरीके से मैंने कराया बेटा, अगर उस तरीके से आपने इसे कर लिया ना, तो ये आपका बेस्ट चैप्टर होगा जहां से आप आसानी से स्कोर कर सकते हैं। ठीक है, तो बहुत इजी चैप्टर है, ज्यादा से ज्यादा 3 फॉर्मूला इसके अंदर, और ये 3 फॉर्मूला पे पूरा चैप्टर खत्म होता है। ठीक है, तो पहला फॉर्मूला क्या है इस चैप्टर को सॉल्व करने के लिए, आइए देखते हैं। लग जाए गले से फिर ये हंसी रात हो न हो, चलो फिर शायद इस जन्म। देखो एपी मतलब होता क्या है, थोड़ा सा इंट्रोडक्शन देता हूँ। आप 1 to 10 के बीच में कोई भी एक नंबर ले लो। लेट मैंने 5 ले लिया। अच्छा, फिर 1 to 5 के बीच में कोई भी एक नंबर ले लो। ऐसे बड़ा छोटा कोई भी ले सकते हो, लेकिन मैं सिर्फ छोटा नंबर ले रहा हूँ। लेट मैंने 2 ले लिया। अब इसमें अगर 2 ऐड करूंगा ये 7 हो गया, इसमें 2 ऐड करूंगा ये 9 हो गया, इसमें 2 ऐड करूंगा ये 11 हो गया, इसमें 2 ऐड करूंगा तो क्या देगा 30, इसमें 2 ऐड करूंगा क्या हो जाएगा 15। मतलब ये एक सीरीज हो गई। सीरीज क्या, 5, 7, 9, 11, 13, 15 ऐसा चलता जाएगा, है ना। चलो इसको कहूंगा फर्स्ट टर्म A1, इसे कहूंगा सेकंड टर्म, इसे कहूंगा थर्ड टर्म, इसे कहूंगा फोर्थ टर्म, इसे कहूंगा बेटा फिफ्थ टर्म, इसे कहूंगा सिक्स्थ टर्म। क्या बात है, क्लियर है। चलो फर्स्ट वाला जो नंबर होता है ना, इसे ए कहा जाता है। क्या कहा जाता है बेटा, ए। फर्स्ट वाला जो होता है इसे क्या क्या कहा जाता है बेटा, ए। मैंने ए कह दिया। अब इसे कहा जाता है, इसमें कुछ ऐड किया है मैंने, कितना ऐड किया है, तो इन दोनों के बीच का डिफरेंस निकालते हैं। डिफरेंस इज इक्वल टू A2 माइनस A1, दोनों के बीच का डिफरेंस निकालो कितना आ रहा है। इसमें मैंने 2 ऐड किया ना, तो कैसे पता चलेगा, 7 माइनस 5 कितना आया 2। सर जी इधर से इधर जाने के लिए आपने कितना ऐड किया था 2, इधर से इधर जाने के लिए मैंने क्या ऐड किया, d वापस निकालो। d इज इक्वल टू A3 माइनस A2, आगे वाला टर्म माइनस पीछे वाला टर्म, तो कितना आ जाएगा 9 माइनस 7 अगेन 2। उसी तरीके से d आप कहीं पे भी निकाल सकते हो। चलो यहाँ निकालो, ये क्या है और इसमें से ये माइनस, ये है A6 और ये है क्या बेटा A5। तुम्हारा d ऐसे भी लिख सकता हूँ A6 माइनस A5, d ऐसे भी लिख सकता हूँ A100 माइनस A99। जो टर्म है उसके उसमें से उसके पीछे वाले टर्म को माइनस कर दो। तुम बोलो 50 टर्म है, तो मैं लिख सकता हूँ कि 50 नंबर की जो टर्म थी उसमें से कौन सी माइनस कर दो बेटा, 49 नंबर की पिछले वाली टर्म को माइनस कर दो, तो आपको क्या मिल जाएगा d। और d पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है। d अगर पॉजिटिव है तो आपका एपी बढ़ता चला जाएगा, d अगर नेगेटिव है तो आपका एपी घटता जाएगा, करके कम हो जाएगा। क्लियर है। चलो एपी को लिखा कैसे जाता है, लिखे जो खत तुझे ओ तेरी याद में हजारों रंग के नजारे बन गए। चलो पहले टर्म को A1 कहते हैं, A1 मतलब A। देन सेकंड टर्म उसमें D ऐड कर दिया, जैसे मेरे पास 5 था, कितना ऐड कर दिया 2, कितना हो गया 7। देन A3 मतलब क्या होता है, D 2 बार ऐड कर दिया, तो कितना हो गया A प्लस 2D, है ना। 5 2 प्लस 2, 2 कितनी बार बेटा 2 बार, 2 बार 2 है। A3 A4 क्या हो जाएगा, D 3 बार हो गया। A10 कितना हो जाएगा, 4 है तो 3 है, तो कितना हो जाएगा 9D। बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। A10 मतलब कितना हो गया 9D। A50 बताओ, A प्लस 49D, एक कम होता है ना, तो N क्या हो गया AN, जो यहाँ पे उससे कम है। A प्लस 1 कम D, D हमेशा 1 कम होता है। हो गया फॉर्मूला, यही फॉर्मूला आज का तुम्हारा फॉर्मूला इंपॉर्टेंट। इसी फॉर्मूला में पूरी एक्सरसाइज है, बस यही फॉर्मूला है, पूरी एक्सरसाइज है। लिखे जो खत तुझे वो तेरी याद में हजारों रंग के नजारे बन गए। चलो एक्सप्लेन कर दो इसे। ये तुम्हारा nth नंबर का टर्म, nth टर्म, ये तुम्हारी फर्स्ट टर्म, ये तुम्हारा n
और ये कॉमन डिफरेंस सबके बीच का, हर जगह पे डिफरेंस सेम मिलेगा, दो 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 जो भी है। क्लियर है? चलो एक्सरसाइज पे बढ़ते हैं। अब चलो देखिए क्या सॉल्व करना है। लिखे जो खत तुझे, इन विच ऑफ द फॉलोइंग सिचुएशन डज the list of number involved makes the arithmetic progression, and why? The taxi fare after each kilometer when the fare is 15 for the first kilometer and add each additional 8 for each additional kilometer। अच्छा देखो ये है एपी है, चेक करना है कि ये एपी है या नहीं। क्वेश्चन यहाँ से चालू है, ये क्वेश्चन टैक्सी ने स्टार्टिंग टैक्सी फार आफ्टर इच किलोमीटर व्हेन द टैक्सी इज द फर्स्ट किलोमीटर एंड बाकी का सारे एडिशनल में कितना जाता है बेटा? 8 रुपये। समझना, टैक्सी बोल रही है कि 1 किलोमीटर तक स्टार्टिंग के फर्स्ट किलोमीटर में 15 रुपये लूंगा, ये फिक्स है। अगर 1 किलोमीटर चलोगे तो आपको 15 रुपये देना है, 2 किलोमीटर चलोगे तो आपको 15 प्लस एक्स्ट्रा कितना किलोमीटर चला, 1 किलोमीटर के ऊपर कितना चला आपने? 1 किलोमीटर, है ना? तो इसे लिख सकते हैं 1 किलोमीटर प्लस 1 किलोमीटर। फर्स्ट 1 किलोमीटर का 15 रुपया और बाकी का कितना? 8 रुपये। देन चलो 3 किलोमीटर चलोगे तो कितना जाएगा? पहला 1 किलोमीटर, बाकी का 2 किलोमीटर। पहला 1 किलोमीटर का 15 रुपया फिक्स है, बाकी का कितना हो गया? 2 × 8। 4 किलोमीटर चलोगे तो कितना हो जाएगा? 1 किलोमीटर प्लस 3 किलोमीटर। स्टार्टिंग के 1 किलोमीटर का 15 रुपया और उसके लिए कितना हो गया बेटा? ऐसा क्लियर है ना? चलो तो ये अगर मैं n किलोमीटर चलूंगा तो क्या हो जाएगा? 1 किलोमीटर प्लस 1 कम मीटर, है ना? 1 किलोमीटर और क्या हो गया बेटा? 1 कम किलोमीटर। 1 किलोमीटर का 15 और 1 किलोमीटर जो कम था उसको कितना लगेगा? 8। ये हो गया। यहाँ पे तुम्हारा ए जो है, ए तुम्हारा 15 है और डी तुम्हारा क्या है बेटा? 8। तो एपी है, क्या है बेटा? एपी है। अजीब दास्तां है ये, कहाँ शुरू कहाँ खत्म, ये मंजिलें हैं। चलो यार, द अमाउंट ऑफ एयर प्रेशर इन द सिलेंडर। अच्छा, सिलेंडर के अंदर का एयर प्रेशर व्हेन द वैक्यूम पंप रिमूव्स, वैक्यूम पंप को जैसे मैं हटाऊंगा, 1/4 ऑफ एयर रिमेनिंग इन द सिलेंडर एट द टाइम। क्या है बेटा? 1/4 ऑफ द एयर रिमेनिंग एट द टाइम। चल मतलब 1/4 हो जाएगा, देन 1/4 हो जाता है, मतलब रिमेनिंग 3/4 रहेगा। कैसे दिखाओ, समझना। मतलब वॉल्यूम पहले बी था, स्टार्टिंग वॉल्यूम यहाँ पे लिख दिया है, लेट अमाउंट ऑफ एयर प्रेशर इन द सिलेंडर इज बी। इतना वॉल्यूम था, इतना प्रेशर था, प्रेजेंट एयर वैक्यूम पंप से ना, कितना सिलेंडर में कितना है वॉल्यूम है बी। वैक्यूम पंप रिमूव करेंगे, वैक्यूम पंप जैसे ही मैंने रिमूव किया कितना गायब हो गया? 1/4। कितना गायब हो गया? 1/4। 1/4 ऑफ एयर रिमेनिंग इन द सिलेंडर एट द टाइम, मतलब 1/4 जितना कम हो गया। मतलब पहले कितना था बी? फर्स्ट 0 था टाइम, मतलब देखा था तब फर्स्ट टाइम कितना हो जाएगा बेटा? जैसे रिमूव करोगे क्या हो जाएगा? तुम्हारे पास था बी, लेकिन 1/4 बी जितना कम हो गया, 1/4 बी जितना क्या हो गया? कम हो गया। एलसीएम लोगे तो कितना हो जाएगा? 4 यहाँ पे कितना हो गया? 3d/4। इतना बचा, बोलो क्लियर है? इतना बचा। अच्छा, सेकंड टाइम देखोगे तो क्या होगा? अब तुम्हारा इतना बचा ना, अब तुम्हारा सेकंड टाइम जब देखोगे, देखो जब तुम्हारे पास इतना था, समझने बात को, जब तुम्हारे पास इतना था तो इसमें से इतना चला गया। था कितना? इतना। इसमें से कितना चला गया? 1/4 चला गया। अब तुम्हारे पास कितना है? अब तुम्हारे पास है इतना। बात को समझना, बहुत इंपॉर्टेंट लाइन कह रहा हूं। इधर 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 भटको मत, इधर देखो। तुम्हारे पास 3v/4 है, इसमें से 3v/4 का 1/4 चला गया। क्या बात समझ में? पहले v था तो v का 1/4 चला गया। अभी कितना है? जो भी है इतना है, उसमें से 1/4 जितना चला गया। समझाई ना बात? एक काम करो, 3v/4 कॉमन निकालो। यहां से कॉमन निकल गया पूरा। अगर ये पूरा जो है इसको कॉमन निकाल लो तो इसकी जगह पे क्या रहेगा? 1। 3v/4 निकल गया बाहर, अंदर क्या बचा? 1 और इधर क्या बचा? 1/4। इसका एलसीएम लोगे, एक में से 1/4 गया, एक में से 1/4 गया तो 3/4। कितना आंसर आया? 3/4। ये एपी बी है। थर्ड भी निकालना पड़ेगा अभी। क्लियर है? देखो नीचे जाता हूं, एकदम नीचे जाके करता हूं। देखो
अजीब रास्ता है। जीरो के टाइम स्टार्टिंग में तुम्हारे पास v था, फर्स्ट टाइम तुम्हारे पास कितना हो गया v1, अब बचा कितना है v1, v1 कितना है 1/4 जितना चला गया। देखो रिपीट कर रहा हूं, v कॉमन निकल रहा, 1 माइनस 1/4 होता है कितना बेटा 3/4, कितना आंसर आया किसका v1 का। अब तुम्हारे पास कितना है v1 है, चलो सेकंड टाइम निकालो, सेकंड टाइम बता, चलो v2 था कितना v1, उसमें से कितना चला गया 1/4 v1, हर बार 1/4 जितना चला जाता है, v1 कॉमन निकालो, 1 माइनस 1/4, इसका आंसर कितना होगा 3/4। डन। अच्छा देखो v1 रख के मैंने थोड़ा इजी कर दिया, v1 की जगह पे कितना है 3/4 तो था ही, और 3/4 मतलब कितना हो गया 3 3 9, और यहाँ पे कितना हो गया था 3/4। डन। चलो सेकंड हो गया, अब थर्ड निकाल लेते हैं। थर्ड टाइम क्या आएगा, तुम्हारे पास था v2, थर्ड टाइम बचा v3, v3 कितना होता है बेटा, तुम्हारे पास था v2, v2 में से कितना चला गया 1/4 v2 चला गया, समझ में। चलो v2 कॉमन, 1 माइनस 1/4, अच्छा बताओ 1 माइनस 1/4 कितना होता है 3/4, v2 3/4, v2 की जगह पे ये लिखो 9/16 भी, ये ऐसे लिख दो, इसको ऐसे भी आप लिख सकते हो v, इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो v 3/4 का स्क्वायर, v 3/4 का स्क्वायर। चलो v 3/4 का स्क्वायर, और यहाँ पे 3/4 एक और है, तो ये हो गया v 3/4 का क्यूब। मतलब एक सेकंड आप देख से चले जा सकते हो, पहले v था, अब एक बार 3/4 मल्टीप्लाई हुआ, यहाँ पे 2 बार हो गया, यहाँ पे 3 बार हो गया। इसको एक्चुअली तुम्हारे पढ़ने में नहीं, तुम्हें 11th में पढ़ोगे, इसको कहते हैं जीपी। क्या कहते हैं जीपी, जीपी। जैसे एबी में फिक्स नंबर ऐड होता चला जाता है ना, या तो फिक्स नंबर ऐड होता है या तो सब्ट्रैक्ट होता है। जीपी में क्या होता है, फिक्स नंबर मल्टीप्लाई होता है या डिवाइड होता है। ऐसी सीरीज जिसमें कुछ नंबर या तो मल्टीप्लाई हो रहा है या तो डिवाइड हो रहा है, उसको कहते हैं हम जीपी। और ऐसी सीरीज जिसमें कुछ नंबर सिर्फ और सिर्फ ऐड होता चला जा रहा है, उसे हम क्या कहते हैं बेटा एपी। क्लियर है। चलो तो ये देखो, तुम्हें चेक कैसे करोगे कि ये एपी नहीं है, तुम्हें डी निकालना पड़ेगा। डी कैसे निकालोगे, a2 माइनस a1, a3 माइनस a2। a2 क्या है ये रहा, a2 मतलब v2 तुम्हारा v यहाँ पे रहा इसका आंसर, और यहाँ पे a3 रख दो, v 3/4 होल क्यूब माइनस v 3/4 होल स्क्वायर। क्या कॉमन निकलेगा इसमें से, v 3/4 का स्क्वायर कॉमन निकलेगा, इधर 3/4 माइनस 1 बचेगा, और इधर क्या बचेगा 3/4 कॉमन निकलेगा, अंदर क्या बचेगा 3/4 माइनस 1। डन। चलो इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर लिखते हैं, कलर चेंज कर देते हैं। इसका आंसर ये तो ये रहेगा, इसका अंदर का आंसर हो जाएगा -1/4, इसमें भी ये तो यही रहेगा, बाहर का अंदर का आंसर हो जाएगा -1/4। ये दोनों डी और ये दोनों डी सेम नहीं है, अलग है। अगर डिफरेंस ही सेम नहीं है तो वो एपी नहीं है, डिफरेंस अगर सेम नहीं है तो एपी नहीं है। क्या बात है, क्लियर है। चलो नेक्स्ट देख लो एक बार अच्छे से, क्लियर है बेटा। चलो देखो यार, in which of the following situation does the list of number involves, चलिए तो छोड़ो, ये रहा the cost of, मेरे महबूब कयामत होगी, the cost of digging well after every meter of digging when its cost 150 for the first meter and rises by the 50 for each subsequent meter। मतलब स्टार्टिंग का 1 मीटर के लिए लोग 150 रुपया लेते हैं कि 1 मीटर खोदूंगा तो 150 रुपया मिलेगा मुझे, उसके बाद आप जितना भी खोदो हर मीटर में आपको 50 रुपया लगेगा। मतलब ये एपी है। कैसे, a1 इज इक्वल टू 150 1 मीटर का, a2 इज इक्वल टू कितना हो गया 150 प्लस 50 1 मीटर प्लस 1 मीटर का, a3 कितना हो गया 150 प्लस 50 प्लस 50 1 मीटर प्लस 1 मीटर प्लस 1 मीटर। सर ऐसे भी लिख सकते हैं 150 2 बार 50
1 मीटर प्लस 2 मीटर, A4 इज इक्वल टू 150 प्लस 3 बार 50, 1 मीटर प्लस 3 मीटर। पहले मीटर का इनका फिक्स है कि भाई मैं 150 रुपया तो लूंगा, बाकी जो एक्स्ट्रा आप खुदवाओगे उसको ऊपर के हर के 50 रुपये बढ़ता जाएगा। एन कितना जाएगा, एन इज इक्वल टू 150, एक कम कर दो, 4 है तो 3, 3 है तो 2, 2 है तो 1, समझ में आ रहा है? एक कम होना चाहिए। तो n है तो कितना हो गया, n माइनस 50, मतलब तुम्हारा a जो है वो 150 रुपया है और d कितना है बेटा, 50 रुपया। चलो नेक्स्ट। तेरी नजरों में समझा इश्क के काबिल मुझे आपकी नजरों ने समझा। चलो, the amount of money in the accounts every year, हर साल, when 10,000 is deposited at compound interest at 8% annual, मतलब हर साल 8% एनुअल इंटरेस्ट के साथ मैं कंपाउंड इंटरेस्ट के साथ जमा कर रहा हूँ, कंपाउंड इंटरेस्ट है ना। चलो ध्यान से समझना, एकदम नीचे लिख देता हूँ। 10,000 है, 8% इंटरेस्ट है ना, ओके। मेरे पास स्टार्टिंग जो प्रिंसिपल अमाउंट था 8,000 था, 0th ईयर, मतलब स्टार्टिंग, अभी कोई भी साल चालू नहीं हुआ। फर्स्ट ईयर जैसे ही आएगा ना, मेरे पास 8,000 तो था ही, प्लस 8,000 पे मुझे इंटरेस्ट मिल गया। कितना इंटरेस्ट मिला, 8%। इसका मीनिंग साइड पे लिख देता हूँ, 8,000 पे 8% मतलब 8 डिवाइड बाय 100, परसेंट का मतलब कितना होगा, डिवाइड बाय 100, काट डालो। ये काम करो, 8,000 को आप कॉमन निकालो, कितना हो गया, 1 प्लस 8 डिवाइड बाय 100, ये आपका पहले साल का पैसा है, क्लियर है। चलो दूसरे साल का पैसा, आपके पास ये तो था ही, A1 तो था ही, आपके पास पैसा कितना है, देखो पहले इधर सोचना, पहले आपके पास पैसा A है और A पे आपको 8% इंटरेस्ट मिल रहा है, परसेंट हटाऊंगा तो कितना, डिवाइड बाय, है ना, A कॉमन, आपका आंसर कितना आ जाएगा, बताओ जल्दी, 1 प्लस 8 बाय 100। 8,000 नहीं लिखूंगा, 8,000 लिखने पे लंबा हो जाएगा थोड़ा सा लिखना। ये तुम्हारा A1 हो गया, A कितना 8,000 तो है, प्लस इतना रुपया मुझे मिलेगा मल्टीप्लाई करके। A2 कितना मिलेगा, मेरे पास A1 था प्लस A1 पे मुझे कितना परसेंट मिलेगा, 8 डिवाइड बाय 100, क्लियर है। अच्छा A1 की जगह पे क्या लिख सकता हूँ, A1 की जगह पे ये लिख सकता हूँ, A1 की जगह पे ये लिख सकता हूँ। एक काम करो, A1 कॉमन निकालो, क्यों लंबा खींचो, मैं A1 कॉमन निकालो, चलो 1 प्लस 8 बाय 100, A1 की जगह पे ये लिख देता हूँ, ये भी जीपी है, प्यार मेरा दीवाना भूल कोई हमसे ना हो जाए। चलो A3 बता, A3 कितना देगा, A2 तो था, A2 पे मुझे 8% इंटरेस्ट मिला, A था, A पे 8%, A1 था, A1 पे 8% इंटरेस्ट, A2 था, A2 पे 8% इंटरेस्ट, हो गया मेरा A3 हो गया, A2 कॉमन। प्यार मेरा दीवाना दीवाना भूल कोई हमसे ना हो जाए, A2 की जगह मैंने लिख दिया A2, 1 प्लस 8 बाय 100 होल स्क्वायर, 1 प्लस 8 बाय 100 है ना, 3 बार हो गया। देखो बहुत आसान है, क्या बातें क्लियर है। अब ये तुम्हारा क्या मिल गया, देखो ये तुम्हारा A1, ये तुम्हारा A2, ये तुम्हारा A3। अब तुम D देखो, D निकालो, प्यार मेरा मस्ताना दीवाना भूल कहीं हमसे ना हो जाए। चलो A2 माइनस A1, A2 कितना गया, A प्लस 1 प्लस 8 डिवाइड बाई 100 माइनस, ये पावर 2 है, इधर माइनस करना है, ए 1 प्लस 8 डिवाइड बाई 100 पावर 1। क्या कॉमन निकाल सकते हो, ये एक बार कॉमन निकाल सकते हो, ए प्लस में ए मल्टीप्लाई। चलो ए
ओ हसीना जुल्फों वाली जाने जहां। अब इधर क्या बचा? इधर तो पूरा कॉमन निकल गया, सिर्फ दो थे तो एक बार निकल गया, एक बार बचा। इधर कुछ नहीं, मतलब -1 1 1 कट गया। ठीक है, तो आंसर कितना आया? ए 8/100। डन। चल यहाँ पे देख लो डी, A2 माइनस A1 भी डी होता है, और A3 माइनस ओ हसीना जुल्फों वाली जाने जहां देखती है कातिल। A3 की वजह यहाँ पे देखती है कातिल आखिर पी है, उसमें से 2 माइनस करनेगा। क्लियर है? ए कॉमन, 1 + 8/100 भी कॉमन, सॉरी पूरे में 100 नहीं है, 1 + 8/100 कॉमन, उसका स्क्वायर कॉमन। इधर 3 बार था, एक बार चला गया, एक बार बचा। इधर सब कुछ चला गया, -1 बचा, -1 कर गया। दोनों डी सेम नहीं है, ये डी और ये डी सेम नहीं है। इसमें पावर 1, इधर पावर 2, सेम नहीं है। एक्चुअली ये जीपी है। देखो इधर एक बार था, इधर 2 बार हो गया, इधर कितनी बार हो गया बेटा? 3 बार। ये क्या है? जीपी है। तुम 11th में पढ़ोगे। हसीना जुल्फों वाली जाने जहां। चलो नए टाइप के क्वेश्चंस। अब तो चेक करना था कि एपी है या नहीं है, मतलब काफी टाइम पास करा दिया एपी चेक करने में कि एपी है या नहीं है। ठीक है, अब हम पढ़ेंगे तकरीबन हमारे 15-17 मिनट कर चुके हैं एपी है या नहीं है चेक करने में। अब हम बढ़ते हैं आगे क्वेश्चन सॉल्व करने। ये भी काफी इजी क्वेश्चन है, चुन्नू मुन्नू वाले क्वेश्चन है, मतलब टाइम पास वाले क्वेश्चन है। अब देख लो, राइट द फर्स्ट 4 टर्म ऑफ एपी। एपी की स्टार्टिंग फर्स्ट 4 टर्म लिखनी, जिसका ए इतना है, डी इतना है। पहला होता है A1, A1 इज इक्वल टू कितना होता है? A इज इक्वल टू 10, A2 इज इक्वल टू कितना होता है? A + D, A कितना है? 10, 10 में D ऐड करो, D कितना है? 10, 20। A3 कितना है? A2 में D बढ़ा दो, है ना? अगली वाली टर्म में D ऐड करते जाओ तो नेक्स्ट टर्म इतनी चली जाती है। था कितना? 20, 10 बढ़ा दो, कितना हो गया? 20। A4 इज इक्वल टू A3 + D, था कितना? 30, 10 बढ़ा दो, कितना हो गया? 40। 10 था, 10 बढ़ा दिया 20, 10 बढ़ा दिया 30, 10 बढ़ा दिया 40। चलो सेम चीज यहाँ पे सेकंड वाला देख लो, -2 0। पहले कितना था? -2। अब -2 में 0 ऐड कर दो, कितना हो गया? -2 -2 है, -2 को यहाँ रखो, उसमें 0 ऐड कर दो, -2 को यहाँ पे रखो, उसमें 0 ऐड कर दो, -2। ये क्या एपी है? ये भी एपी है। बहुत सी एपी ऐसी होती है जिसमें D 0 भी होता है। ठीक है, चलो थर्ड वाला 4 और -3, मतलब पहला वाला टर्म 4 है, 4 में आप कितना ऐड करोगे? -3, मतलब 1। फिर अब 1 है, 1 में कितना ऐड करोगे? -3। अब तुम्हारे पास कितना? -2 में -3 ऐड करोगे, 4 टर्म निकालते चले जाओगे। डन। चलो नेक्स्ट, -1 और 1/2, ये अच्छा है। ए कितना है? -1। -1 में कितना ऐड करना है? आधा। -1 में आधा ऐड करोगे तो -आधा, आधा कट के आधा बचा, -आधा बचा है अभी मेरे पास, उसमें आधा ऐड करो। कितना मेरे पास? -आधा, उसमें आधा ऐड करो, कितना हो गया? 0। अब मेरे पास 0, उसमें आधा ऐड करो, क्या बचा बेटा? आधा। देखो -1 था, आधा चला गया, आधा बचा, आधा फिर चला गया, 0 हो गया, फिर आधा ऐड किया, आपके पास आधा हो गया। क्लियर है? चलो अब कौन सा आया? 1 पॉइंट ये और ये। चलो अब देखें, स्टार्टिंग में कितना है? 1.25। मेरे पास 1.25, उसमें क्या ऐड करना है? क्या ऐड करना है? -0.25। 25 25 50 हो गया, कितना हो गया? -1 50। -1 50 है मेरे पास, उसमें कितना ऐड करना है? -0.25। दोनों नेगेटिव है तो एडिशन हो जाएगा, एडिशन होकर कितना हो जाएगा? 50 और 25 75, 1.75 है मेरे पास, उसमें क्या ऐड करना है वापस? -0.25। दोनों नेगेटिव, वापस एडिशन। 75 और 25 100 इसमें ऐड हो जाएगा, मतलब कितना हो जाएगा? 2। खत्म। क्लियर है? चलिए ये क्वेश्चन खत्म। नेक्स्ट, ये खत्म, ये भी खत्म, ये भी खत्म, ये भी खत्म, ये भी खत्म। चलो राइट द फॉलोइंग एपी, राइट द फर्स्ट टर्म एंड कॉमन डिफरेंस। फर्स्ट टर्म एंड कॉमन डिफरेंस लिखना। चलो पहले ए मतलब फर्स्ट टर्म होगा, डी कैसे निकालोगे? A2 - A1 करके भी निकालोगे और A3 - A2 करके निकालोगे। आप ऐसे करोगे, 2 बार में आपका डी निकलेगा। चलो फॉलोइंग एपीज है ना, मतलब एपी दिया ही हुआ है, एपी पता है कि ये एपी ही है, तो आपको कोई जरूरत नहीं 2 बार में निकालने की जरूरत नहीं, एक ही बार में निकालो।
फर्स्ट टर्म तुम्हारी ए होती है, पहले वाले क्वेश्चन का ए कितना है बेटा 3, कलर चेंज कर देते हैं, पहला वाला क्वेश्चन जो है पहला क्वेश्चन उसके लिए ए कितना है 3। अच्छा ये तुम्हारा A2 है, A2 कितना है 1 और A1 कितना है बेटा 3। देन A मतलब क्या होता है बेटा तुम्हारा A इज इक्वल टू A1, पहले टर्म को हम A कहते हैं, खत्म। A2 की जगह पे कितना रखोगे 1 और इसकी जगह पे कितना रखोगे 3, कितना है -2, मतलब A भी डिक्रीज हो रही है, देखो डिक्रीज ही हो रही है ना, 3 से 1 हो गया, मतलब 2 जितना आपने कम कर दिया। चलो सेकंड पे आ जाते हैं। चलो सेकंड में क्या किया, पहली टर्म को आपने 5 दिया है -5, लो तुम्हारा -5 हो गया, A मतलब -5, ये तुम्हारा पहला। देन सेकंड टर्म कितनी दी है -1, पहली टर्म -5 कितना है बेटा आपकी पहली टर्म देखो, सेकंड टर्म -5 है, पहली टर्म कितनी -1, इसको बेटा कोई जरूरत नहीं 10 बार लिखने की, एक ही बार में काम करना है। चलो माइनस प्लस कितना आया -4, डिफरेंस कितना है बेटा -4 के +4, एक सेकंड मैंने उल्टा लिख दिया। सेकंड टर्म आपकी कितनी -1, फर्स्ट टर्म कितनी है -5, -1 + 5 + 4, मतलब ए भी बढ़ रही है, देखो -5 था -1 हो गया, 3 हो गया, 7 हो गया, ए भी बढ़ रही है, ठीक। चलो ये वाला देख लो, पहला टर्म कितना बेटा 1/3, ओके मतलब पहली जो टर्म है 1/3, दूसरी टर्म कितनी है 5/3 एलसीएम ले लो, 3 कॉमन है नीचे, 5 - 1 कितना हो गया 4/3, डिफरेंस मिल गया, हो गया। ये वाला देखो, फर्स्ट टर्म कितनी है 0.6, फर्स्ट टर्म है 0.6, सेकंड टर्म कितनी 1.7 में से 0.6 चला गया 1.1, लो हो गया। बहुत इजी बेटा यार, बहुत इजी चेक करिए, क्लियर। चलो ये भी खत्म, ये भी खत्म, ये भी खत्म, ये भी खत्म। चलो ये आ जाओ, which of the following are APs, AP है चेक करना है, if they form AP find the common difference and write 3 more terms, मतलब 3 एक्स्ट्रा टर्म लिखनी है। AP चेक करने के लिए क्या निकालना पड़ेगा बेटा, डिफरेंस सेम होना चाहिए, क्या सेम होना चाहिए बेटा, डिफरेंस सेम होना चाहिए। आओ डिफरेंस निकालते हैं, ये तुम्हारा A1 A2 A3 A4, मैं क्या लूंगा A2 - A1, 4 में से 2 गया, कितना बचा 2, सही है। सेकंड वाला 8 में से 4 गया, लिखा जाता है ऐसे, लिखा जाएगा कि मैं इतना खींच नहीं रहा हूं इसके लिए। अब ऐसे लिखा करो A3 - A2 A3 - A2, उतना टाइम आपका नहीं निकालो, इसके लिए मैं डायरेक्ट लिखने की सोच रहा हूँ। 8 - 4 कितना हो गया बेटा 4, ये डी अलग है, ये डी अलग है, सेम नहीं है, AP नहीं है, खत्म। AP नहीं है तो आगे कुछ निकालना भी नहीं है, डज नॉट AP। चलो ये दिया हुआ है, चेक करो AP है। AP चेक करने के लिए क्या डिफरेंस सेम होना चाहिए, डिफरेंस निकालो, ये A1 A2 A3 A4, A2 - A1 गाता रहे मेरा दिल तू ही मेरी मंजिल, 5/2 मतलब 2.5, 5/2 को क्या समझोगे आप, 2.5 में से 2 गया, आधा बचा 0.5, इधर निकालो। देखो अगर मैं सोचो, अगर इसे मैं ऐसा लिखूं 2, ये 2.5, ये 3, ये 3.5, तो सही है ना, AP तो है ना। डी और निकालो, एक डी और निकालो, 3 - 2.5, आंसर है 0.5। सर जी AP है, मुझे समझ में आ गया AP है, तो AP है तो आपको क्या निकालना पड़ेगा, पहले A बताओ, A क्या है बेटा, फर्स्ट टर्म, आपसे बोला था ना फर्स्ट टर्म, मैंने कॉमन डिफरेंस भी निकाल लिया। 3 टर्म और लिखनी, 3 टर्म और लिखो, 3.5 के आगे क्या हो जाएगा, ये A1 A2 A3 A4, मुझे A5 लिखना पड़ेगा, A6 लिखना पड़ेगा और A7 लिखना पड़ेगा। A5 कितना हो जाएगा 4 + D, 4 कितना है 3.5 में आधा ऐड कर दो, 4 हो गया, है ना। 6 मतलब क्या, 5वीं टर्म में डी में ऐड कर दो, 5वीं टर्म कितनी थी बेटा 4 में आपने क्या ऐड कर दिया 0.5, कितना हो गया 4.5। 7वीं टर्म मतलब कौन सी हो गई बेटा, 6 में आप डी ऐड कर दो, 6th टर्म कितनी थी बेटा 4.5, उसमें आपने 0.5 ऐड कर दिया, कितनी हो गई 5। क्लियर है, बहुत आसान है। चलो यार चलो ये चेक कर लो, डी निकालना हो तो क्या कर दो, A2 - A1, A1 A2 A3 A4। चलो A2 - A1, A2 तेरा -3.2 है और A1 कितना है 1.2, लेकिन आगे माइनस कितना हो गया प्लस, 3.2 में से 1.2 चला गया, कितना बचा -2, 2 कट गया, 3 में से 1 गया 2 बचा।
चलो डी मिला, इसमें भी डी 2 आ रहा है, हाँ बेटा 2 ही आ रहा है, सब में 2 है, दिखता है ना, तुम खुद ही देख लो, इसमें 2 है, इसमें 2 है, सब में 2 है, फिर भी आपको लिखना तो पड़ेगा। A3 माइनस A2, A3 कितना बेटा 5.2, माइनस आपको क्या करना है 3.2, माइनस माइनस प्लस, आंसर क्या है -2, AP है, क्या बेटा AP है। चल अब क्या करोगे, फर्स्ट टर्म मतलब फर्स्ट टर्म कितनी -1.2, ओके। आपको क्या निकालना है, 4 टर्म तो है, 5वीं टर्म निकालना, 5वीं टर्म मतलब क्या होती है, 4th टर्म में डी ऐड कर दो, 4th टर्म कितनी है 7.2, उसमें डी कितना ऐड करोगे -2, -7 और -2 -9, A6 बता, 5th में डी ऐड कर दो, 5th कितनी थी 9.2, उसमें भी 2 ऐड कर दो 11.2, 7th बता, 6th टर्म में तुम 2 ऐड कर दो, डी ऐड कर दो, 6th टर्म कितनी थी 11.2, उसमें तुम -2 कर दो, -13.2, क्लियर है। चल बात बढ़िया, चलो ये रहा देखो, ये तुम्हारा A1 A2 A3 A4, क्या बात है, क्लियर है। चलो देखो डी निकालना है, A2 माइनस A1, A2 कितना है -6, माइनस 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 प्लस, 10 में से 6 गया 4 बचा, चलो डी मिल गया। दूसरा डी निकालते हैं, A3 माइनस A2, A3 कितना है बेटा -2, माइनस 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 क्या होगा प्लस, 6 में से 2 गया, चलो डी सेम है, चलो डी क्या है बेटा सेम है, बहुत बढ़िया। क्या निकालना पड़ेगा आपको, बाकी की 3 टर्म पहले ए निकालना, ए कितना दिया तुम्हें -10, चलो ठीक है। अब तुम्हें क्या निकालना है डी निकालने के लिए क्या करो, सॉरी डी तो है, 4 टर्म में बाकी की 3 टर्म और निकालनी, 5वीं टर्म भी निकालनी है, 5वीं टर्म मतलब क्या हो गया बेटा 4th टर्म में आपने डी ऐड कर दिया, 4th टर्म कितनी है बेटा 4th टर्म 2, डी कितना है बेटा 4, आंसर कितना आ गया 6, A6 निकालो, 5वीं टर्म में डी ऐड कर दो, 5वीं टर्म कितनी थी 6 में आप 4 ऐड कर दो, कितना हो गया 10, 7th टर्म निकालो, 6th टर्म में आप डी ऐड कर दो, 10 में 4 ऐड करो कितना हो गया बेटा 14, 6 था 6 में 4 ऐड किया 10, 10 में 4 ऐड किया 14, 3 टर्म हो गई खत्म। हाँ लेकिन लिखना ऐसे ही पूरी मेथड से ही लिखना, तभी मार्क्स मिलेंगे, वरना मार्क्स कट होंगे, ठीक है। चलो आपकी नजरों में समझा, चलो मेरी महबूब कयामत होगी आज इस तेरी गलियों में मोहब्बत होगी। चलो हमारे पास ये है, चलो डी निकालते हैं, चलो A1 A2 A3 A4, कॉमा गलत दिया इधर, इधर कॉमा नहीं है, ये कॉमा नहीं है, ऐसा क्वेश्चन है, एरर तो आती है क्यों। चलो मंजिल मुझे आपकी नजरों ने समझा, ये तुम्हारा A4, इतना है A3, इतना है A4, ये है A2, ये है A1। चलो A2 कितना आएगा 3 + √2 -3, 3 कट गया, कितना बचा बेटा √2। चलो डी और निकालो, A3 - A2, A3 कितना आएगा 3 प्लस 2 बार √2, 3 + √2, क्लियर है। चलो माइनस ब्रैकेट ओपन करो, 3 √2, देखो 3 तो कर दिया, 2 बार √2 में से 1 बार √2 चला, कितना बचा √2, सही है AP है। और तुम्हें दिखता ही ना 3 में कितनी √2 कितनी बार ऐड किया, ऐड बार, 1 बार, कितनी बार हो गया 2 बार, कितनी बार ऐड किया 3 बार, √2 ऐड होता चला जा रहा है, तो डी क्या होगा √2 होगा। देखो डन, तुम्हें A5 निकालने के लिए क्या करोगे, A4 + D, A4 में क्या है 3 + 3 बार √2, अब √2 एक और डाल दो, 4 √2 हो जाएगा, A6 ही है, 5 + D, क्लियर है ना, 5 + D, 5 था, 5 कितना है बेटा 4 बार √2 था, आपने √2 एक और डाल दिया, 5 बार √2 हो गया। आपका 6 नंबर का टर्म क्या था 3 + 5 √2, आपने √2 एक और डाल दिया, 6 √2 हो गया, क्लियर है। चलो देखो ये वाला, क्या ये AP है या नहीं है, मुझे दिखाई दे रहा है AP नहीं है, क्या आपको समझ में आएगा या नहीं आएगा देखते हैं। चलो ये तुम्हारा A1
A2 A3 A4 डन। चलो आप निकालते हैं। D निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा? D इज इक्वल टू A2 माइनस A1। A2 कितना है? 0.22। A1 कितना है? 0.2। 0.2 मतलब 20। पीछे के जीरो की कोई मीनिंग होता नहीं है। माइनस करोगे तो क्या बचेगा? ये 22 है और ये 20 है, तो 2 बचेगा। बहुत बढ़िया। अब A3 माइनस A2 कर लो। A3 कितना है? 3 बार 2 और इसमें 2 बार 2। 2 बार 2 मतलब पीछे कुछ नहीं, मतलब 0 ही। ये 220 है और ये 222 है, तो 2 बचेगा। इधर का 2 बचेगा, तो दोनों D अलग है। क्या बेटा? दोनों D अलग है। एक्चुअली ये GP है। क्या बेटा? ये GP है। सॉरी GP भी नहीं है, GP भी नहीं है। क्लियर है? चलो आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। चलिए 0 माइनस 4 माइनस 8 माइनस 12। चलो D निकालना है क्या? हाँ हाँ दिया D निकालना है। ये तुम्हारा A1 A2 A3 A4। क्या करोगे? A2 माइनस A1, A2 कितना है? -4 और A1 कितना है? 0। D आया -4। अब क्या करेंगे? A3 माइनस A2, A3 कितना है? -8। A1 A2 कितना है? -1 माइनस माइनस प्लस 1। -8 में से 4 गया -4। AP 6 क्या है? AP है तो आपको क्या निकालना पड़ेगा? 5th टर्म, 6th टर्म, 7th टर्म। 5th टर्म मतलब कितना होगा? 4 प्लस D। ये कितना हो जाएगा? 5 प्लस D। और ये कितना हो जाएगा? 6 प्लस D। 4th टर्म कितनी है? -12 में D कितना ऐड करोगे? -4। D है तुम्हारा -4, कितना हो गया? -16। अब -16 में भी आपको क्या ऐड करना पड़ेगा? -4। आपका हो जाएगा -20। अब -20 है -4 ऐड करो, -24। क्या बातें क्लियर है? बहुत आसान है। देखो 4 के बाद 8, 8 में 4 ऐड किया, 12, 12 में 4 ऐड किया, 16, 16 में 4 ऐड किया, 20, 20 में 4 ऐड किया, 24। सब माइनस है तो सारे माइनस हो गए। ये भी AP है क्योंकि कुछ भी ऐड ना ही, मतलब 0 0 आपने ऐड किया है। ये तुम्हारा A1 है, ये तुम्हारा A2 है, ये तुम्हारा A3 है। D कितना होगा बेटा? A2 माइनस A1 -हाफ करके कितना हो गया? 0। और ये यहाँ पे भी सब जगह पे डिफरेंस सेम ही है। तो मतलब आपका चाहे A6 बोलो, चाहे A7 बोलो, चाहे A8 बोलो, चाहे A5 बोलो, सभी कितना होगा? -1/2। कितना ऐड करना है? आपको वही ऐड करना है, 0 ही ऐड करना है। 0 ऐड करोगे तो हमेशा वही चलता रहेगा, -1/2 -1/2 -1/2 ही चलता रहेगा। क्लियर है? चलो पूरी फॉर्मेट में कर लेना, देखो दिखा देता हूँ। ऐसे 0 0 निकालना, फिर ऐसे करके पूरा सॉल्व करेगा। ठीक है? चलो नेक्स्ट। 13927 नहीं है, ये GP AP नहीं है, GP है ये। आओ देखते हैं। ये तुम्हारा A1, ये A2, दोनों के बीच का डिफरेंस 2 है ना। इधर देखो 5 है, सिंपल सा। AP है ही नहीं। सॉरी इधर कितना चाहिए था? 5 का चाहिए था, और इधर कितना? 2 का। दिखाता हूँ चलो। D निकालो। A2 माइनस A1, 3 माइनस 1 2। फिर D निकालो। 9 माइनस 3 6। AP नहीं है। क्लियर? चल हो रहा है ना? ये भी क्या है? हाँ ये भी है। कैसे देखो? ये तुम्हारा A1 A2 A3 A4। D इज इक्वल टू A2 माइनस A1। A2 कितना है? 2A। और A1 कितना है? A। आंसर कितना है? A। डिफरेंस तुम्हारा यह है। अब डिफरेंस इसमें से इसको माइनस कर दो, डिफरेंस आ गया। डिफरेंस सेम है मतलब AP है। देखो A था, एक A किया, 2 A, 3 A हो गया, 4 A हो गया, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा? 5A 6A 7A हो गया। A5 A6 A7 कितना आ जाएगा? A4 प्लस D, A5 प्लस D, A6 प्लस D, ये 5 है ना। चलो A4 कितना था? 4A। 4A में आप A ऐड कर दोगे कितना आ जाएगा? 5A। 5A में आप 1 ऐड करोगे कितना आ जाएगा? 6A। 6A में आप 1 ऐड करोगे कितना आ जाएगा? 7। क्लियर है ना? क्लियर? चलो क्या ये AP है? ये नहीं है। A मल्टीप्लाई करते हैं,
डिफरेंस बता, इसमें से इसको माइनस कर लेते हैं, मतलब कितना, ए कॉमन निकालोगे तो क्या करेगा, और इसमें से, अब इसमें से इसको a3 में से ये देखो, इसमें से इसको माइनस कर लेते हैं, ए स्क्वायर कॉमन, दोनों डी अलग है, ए बी नहीं है। चलो ये देखो, हाँ ये देख लो, ये है √8 में से √2 माइनस करो, डी निकालना है, √8 में से किसको माइनस कर लो, √2, √8 मतलब क्या होता है, 4 2 √8 का मीनिंग देता है यहाँ पर, है ना, 4 2 4 × 2, 4 को बाहर निकाल दो तो क्या देगा, 2 √2, है ना, 4 मतलब 2 बार √2 में से 1 बार √2 चला गया, कितना बचा, √2, मतलब डी √2 आ रहा है पहले वाले का। अभी काम करो, इसमें से इसको माइनस करो, एक्चुअली एपी है, देखना भी, चलिए तो सॉल्व करते हैं, कितना है, 18 में से 8 को माइनस करना, चलो देखो, √18 मतलब क्या ले सकते हो, 9 2 है ना, 9 का स्क्वायर रूट कितना होगा, 3, मतलब 9 का स्क्वायर रूट हो गया 3 √2, और √8 का क्या था, √8 की जगह क्या लिखा था, 2 बार √2। देखो इन्होंने खेल अलग खेला है, एक क्वेश्चन था इसमें 3 √2 2 √2 ऐसा लिखा हुआ था, इसमें नहीं लिखा है, क्वेश्चन वही है, देखो 2 √2 को इन्होंने √8 लिख दिया, 3 √2 की जगह तुमने √18 लिख दिया, तो आपको समझ में आना चाहिए कि ये क्या है, 3 √2 है, 3 बार √2 में से 2 बार √2 चला गया तो कितना बचा, 1 बार √2, देखो एपी है, क्या बातें क्लियर है, अच्छा, और तुम्हें निकालना क्या है, 32, तुम्हारे पास ये देखो, ये √2 हो गया, ये 2 बार √2 हो गया, ये 3 बार √2 हो गया, ये 4 बार √2 हो गया, कैसे 32 मतलब क्या लिखोगे, 32 मतलब क्या लिखोगे, 16 √32 मतलब क्या होता है, 16 2 है ना, 16 का स्क्वायर रूट कितना होता है, 16 का स्क्वायर रूट कितना होता है, 4, मतलब ये √2 1 बार, ये 2 बार √2, ये 3 बार √2, ये 4 बार √2, तो आगे वाला कितना देगा, 5 बार √2, 6 बार √2, 7 बार √2, बस ऐसे ही आएगा, निकाले, चलो आपको चाहिए a5 4 + c √32 √2, ये कितनी बार है, 4 बार √2, 4 बार √2 में आपने √2 ऐड कर दिया, 5 बार √2, a6 चाहिए 5 + d, 5 बार √2 था, 5 बार √2 था, उसमें आपने √2 ऐड कर दिया, 6 बार √2, a7 चाहिए a6 + d, 6 बार √2 था, उसमें आपने √2 ऐड कर दिया, कितनी बार हो गया, 7 बार √2 हो गया, सिंपल, 4 बार √2 था, 5 बार हो गया, 6 बार हो गया, 7 बार हो गया, खत्म। नेक्स्ट देखो इधर, √3 √6, एपी नहीं है या नहीं, आप देखो डी निकालते हैं, इसमें से इसको माइनस करते हैं, √6 माइनस √3, क्या कॉमन निकलेगा, √6 को मैं लिख सकता हूँ √3 × √2, √3 कॉमन निकालना, √2 माइनस में, ये तुम्हारा डी आएगा, इधर देखो √9 माइनस √6, √9 को क्या लिख सकते हैं, √3 और इसको क्या लिख सकते हैं, √2 √3 कॉमन, √3 माइनस √2, गलत, डी सेम नहीं है, हाँ देखो आंसर गलत लिखा, देखो एक्चुअली डिफरेंस सेम नहीं है, यहाँ पे क्या लिखा, डिफरेंस सेम है, तो ए भी नहीं, गलत, करेक्ट करो, है ना, ये कुछ भी बकवास करते हैं। चलो चलो 2 क्वेश्चन बचे, फटफट उड़ा देते हैं। देखो डी कितना देगा, 1 का ये माइनस ये, 3 का स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर होता है 9 - 1 8। चलो इधर देखो 5 का स्क्वायर, अब किसको डिफरेंस लोगे बेटा, 5 का स्क्वायर माइनस 3 का स्क्वायर सेम नहीं आएगा, 25 है ये 9 है, इसमें कितना गैप है बेटा, 16 का, डिफरेंस अलग है, ए नहीं है। नेक्स्ट ये भी नहीं है, क्या है 1 का स्क्वायर 5 का स्क्वायर, देख लेते चलो। पहले कितना 5 का स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर, 25 में से गया 24, चलो ठीक है। अब किसका करोगे, 7 का स्क्वायर माइनस 5 का स्क्वायर, 49 माइनस 25 24, इधर तो ए बी डी सेम आया है। लो इधर भी चेक कर लेते हो, 73, चेक तो पूरा ही करना पड़ेगा,
73 माइनस 7 का स्क्वायर, 7 का स्क्वायर कितना होता है 49। अच्छा इधर भी 24 आ रहा है, मतलब एपी है, सॉरी एपी है, एपी है तो तुम्हें क्या निकालना पड़ेगा, A5 A6 A7 कितना था 73, 73 में कितना ऐड करना पड़ेगा 24, कितना ऐड करोगे 7 9 97। अब 97 में तुम्हें वापस क्या ऐड करना पड़ेगा 24 11 1 12 121 डन। अब तुम्हें इस 121 में भी क्या ऐड करना पड़ेगा 24 5 4 1। क्लियर है? तो इसी के साथ यहाँ पे ये तुम्हारी पहली एक्सरसाइज खत्म होती है। अब तुमसे हम नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे सेकंड एक्सरसाइज पे। पहली एक्सरसाइज को अच्छे से कर लेना, पूरा समझ लेना, तो सेकंड एक्सरसाइज बहुत ईजी है। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक अच्छे से पढ़ाई करते रहिए, मचाते रहिए। गुड डे।